मिरर बुक ना दीदी। मिरर वर्क। मिरर मिरर वर्क। वर्क। लुइस है। लेखिका का नाम है लुइस है। चलिए, धन्यवाद सभी को। आज से हम नई बुक शुरू कर रहे हैं। सेल्फ लव, खुद से प्रेम करो, जिसका इंग्लिश में नाम है मिरर वर्क। उसके लेखिका का नाम है लुइस है। दुनिया में बेस्ट सेलिंग बुक में से ये एक बुक है। इसके पहले हमने एक मैजिक बुक की थी, रोंडा बन की। उसका ये नेक्स्ट वर्जन है, खुद से प्रेम करे। हमने मेरा मैजिक बुक किया, उसमें आया था क्या ऐसा कुछ लेसन, याद है किसी को? हमारे पुराने पार्टिसिपेंट, आप मैजिशियन लोग, आपको याद है हमने एक लेसन किया था? बताइए बताइए। क्या? हाँ, हमने हमने ऐसा किया एक था लेसन किया था। किया था। डेट 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 27 पर, लेसन नंबर 27 किया था। अच्छा, खुद का मिरर मिरर का। वर्क किया था ना, उसमें हाँ बताया था कि मिरर में देख के आपको खुद के लिए करना है। हाँ याद हाँ। आया? यस। हाँ, हाँ। याद है। किया था। तो वो उसने सिर्फ उतना एक लेसन डाला के है, बोलना था। रोंडा बर्न ने, है ना। क्योंकि हमने 26 दिन तक दूसरों के लिए धन्यवाद करे। आखिरी के दिन उसने बोला कि अभी खुद के लिए तो करो। कि जो दर्पण में करो, सामने हाँ। दिखता है उसको ही हम ध्यान नहीं देते हैं, करेक्ट है ना। तो अभी देखो, ये यस। चीज के लिए यस। आपको क्या चाहिए? नया नोटबुक लेना। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पुराने पार्टिसिपेंट, नए लोगों को। साइली दीदी, जितने देर हो उतने देर वीडियो ऑन कर लो ना, फिर यूट्यूब पे दिखोगे ना मस्त। पिन कर देती हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग में दिखोगे ना। हाँ, बाद में 3:30 को बंद कर देना ना, कोई बात नहीं ना। जितनी देर है उतनी देर रहो। तो फिर है ना, देखो, ये बुक के लिए आपको नया नोटबुक लेना है, पेन लेना है, और एक हैंडी मिरर लेना है। हैंडी मिरर मतलब एक मिरर रखते हैं ना हमारे, हम ट्रैवलिंग के किट में एक शीशा रखते हैं, मिरर रखते हैं ना। हमारे इसमें भी रहता है, देखो, एक वो पाउडर के इसमें भी रहता है, छोटा सा यस मिरर। यस। कैसा भी मेकअप किट मिरर, में। लेकिन आपको सामने रखना है, राइट। एक हाँ, पार्टिसिपेंट ने मेकअप क्या किट किया में। था, फोन को मिरर का कवर लगा दिया था, उसने फोन को मिरर का कवर लगा दिया था। तो हमको ओके। खुद को कल से खुद को एक मिरर लगेगा सामने। एक पेन, हाँ हाँ पेन हाँ। और नोटबुक नया लगेगा, राइट। देखो, ओके। मैजिक वाले जो मेरे मैजिशियन जादूगर है, मैं बोलती हूँ हम मैजिक बुक का रोज प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, ये करने के बाद इसका भी होमवर्क करेंगे, उसका भी करेंगे, पूरा होने के बाद में तो वो मैजिक का पुरानी बुक में करना, और ये नया नए ओके। बुक में करना, है ना। अच्छा। ठीक है। चलिए, ओके। यस। हम नए इसमें जर्नी में सफर कर रहे हैं। बुक का नाम है खुद से प्रेम करो, इंग्लिश का नाम है मिरर वर्क। आया ध्यान में? मराठी में भी बुक है। देखो, लेखिका का नाम है लुइस है। ये हिंदी का अनुवाद है। उन्होंने क्या बोला देखो, खुद से प्रेम करो, 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए। हम क्या करते, सबसे प्रेम करते ना। सबसे ज्यादा हम लेडीज लोग अपने बच्चों से प्रेम करते, राइट। कुछ भी हो जाओ, जब हम माँ बनने वाले होते हैं ना, डे वन से बच्चा पेट में रहता है तो तकलीफ पाते हैं। उसके लिए सब करेंगे, उसके लिए खाना छोड़ेंगे, उसके लिए सब सब हम जो जो मन पसंद रहता है वो भी नहीं खाते, करते हैं ना। बराबर। और जब यस। डिलीवरी का टाइम आता है तो ऐसा भी आता है कि माँ को बचाया जाए कि बच्चे को बचाया जाए। तो हम पहले ही बोलते हैं हस्बैंड को, नहीं नहीं, कुछ ऐसा हुआ ना तो बच्चे को मेरा देखा बचाना, मुझे दीदी। नहीं बचाना। हर माँ बोलती है ना, हर माँ बोलती है, हर। हम इंसान नहीं, हर हर माँ, उसमें सब एनिमल आ गए, सब आ गए। जो भी लिविंग थिंग है अपने बच्चों को सभी करते हैं ना। तो हम खुद से तो बराबर। कभी करते ही नहीं है ना। खुद का धन्यवाद कभी करते ही नहीं, नहीं। खुद को कभी महत्व देते नहीं। आज मैं अगर आपको पूछूंगी कि आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर, कौन सी डिश, क्या खाना पसंद है। हाँ दीदी, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट। आप रख दीजिए बाजू को, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रख वो दिए। हमारा मैजिक रॉक था ना, ऐसे ही हमारे बाजू में चाहिए अभी शीशा आज से। तो अभी हम 21 दिन इधर ही खुद के रख। ऊपर काम करने वाले हैं, ध्यान है। इसमें आपको बहुत कुछ होगा, नींद आएगी, गुस्सा आएगा, वो चिड़चिड़ापन आएगा, कुछ भी लगेगा, बोरिंग लगेगा, रोना आएगा। जो भी आएगा वो सब फीलिंग्स को निकालना है। और वो सब फीलिंग्स को आपको शेयर भी करना है, छुपाना नहीं है, वो सब फीलिंग्स को ध्यान रखना, ओके। आ रहा है ध्यान में? यस। हमको सब फीलिंग्स को निकालना है, करेक्ट। यस। देखो, खुशी उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार है। वेलकम आपका आईने की दुनिया में।
उन सब के लिए ये बुक है, जो आईने की खुशी, मतलब हम खुद में किस देखते हैं ना, आईने में खुद को देखते हैं। लेडीज हम तो तैयार होते तो देखते ही देखते हैं ना, लेकिन हम खुद को नहीं देखते, आंखों के आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते। हम क्या करते, मेरी साड़ी कैसे दिख रही, मेरा पल्लू कैसे दिख रहा, मेरा ये कैसे है, ऐसा होता है कि नहीं हमारा। बराबर। लेकिन हम आईने में देख के खुश होते हैं क्या, हमको नहीं वही चीज दिख रहा है यार, यहाँ से पेट बढ़ गया, यहाँ से ना साड़ी बराबर नहीं आई है, यहाँ से ना बाल अच्छे नहीं लग रहे, कौन क्या बोलेगा, दिन भर दुनिया की पड़ी रहती है। लेकिन खुद को देख के हम कभी नहीं बोलते यस सुनीता यू आर द बेस्ट, बोलते हैं कभी खुद को देख के, खुद का नाम लेके। हमको कमी जरूर नहीं। फटाक से दिखती है ना। ओ। खुद को प्यार ही नहीं किया ना, खुद को धन्यवाद ही नहीं करा खुद का कभी, खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं हमने। देखो, दीदी मैं मिरर में बहुत कम देखती हूँ। देखना पड़ेगा, इसीलिए बहुत चैलेंजेस आते दीदी। नहीं, मेरे अपनी अपनी खुद मेरे की साथ कंपनी। बचपन में एक, मेरा भी सेम है दीदी, मेरा भी सेम है। जब बाहर नहीं गई ना तो 4 4 दिन मिरर में नहीं देखती हूँ, मेरा भी सेम है। नहीं, मेरा बचपन में एक मेरी फ्रेंड ने मेरे को कुछ एक ऐसा उल्टा सुल्टा बोला ना, तब से मैं हाँ, वो मिरर में दैट इज देखती कॉल्ड हूँ। बिलीफ। वो हमारे जो बिलीफ रहते ना, वो घर करके बैठते ना यहाँ पर दीदी, उसी से ये सब होता है। एकदम करेक्ट बोला, वो सब बिलीफ निकालेंगे हम। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है, थोड़ा सा पढ़िए, दिख रहा है ना, पढ़िए। तब तक मैं, कौन पढ़ रहा है, पढ़िए। दिख रहा है, दिख रहा है, पढ़ो पढ़ो। दिख रहा है। शुरू कर दूं दीदी मैं? शुरू हाँ, कर दूं मैं? यस यस, पढ़िए दीदी, पढ़िए। हरे कृष्णा। स्वागत नहीं, है, स्वागत है। मिरर वर्क, खुद से प्रेम करो पर मेरे 21 दिवसीय कोर्स में आप सब प्रियजनों का स्वागत है। यह मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लविंग योरसेल्फ, खुद से प्रेम करो पर आधारित है। अगले 3 हफ्तों में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खुद से प्रेम करो, अपनी आंखें में गहराई से देखना और एफर्मेशंस एफर्मेशंस हम्म। दृढ़ वचन दोहराना, स्वयं से प्रेम करना सीखने और दुनिया को एक सुरक्षित एवं प्रेम करने वाले स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका है। मैं लोगों को मिरर वर्क, खुद से प्रेम करो करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं एफर्मेशंस लिखा रही हूँ। सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते या सोचते हैं वह एक एफर्मेशन है। आपकी स्वयं से की गई सभी बातें, आपके मन में चल रहे विचार एफर्मेशंस की एक धारा है। हाँ, रुकिए रुकिए, एफर्मेशंस 2 मिनट, आपके 2 मिनट रुकिए ना, रुकना रुकना दीदी, पॉज लेना, 1 मिनट 1 मिनट। देखो, वो लेखिका क्या बोल रही है, मिरर वर्क मतलब क्या, मिरर वर्क का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न पड़ा होगा ना, मिरर वर्क ये क्या है, मिरर वर्क क्यों है, दर्पण यस, क्यों है। खुद से प्रेम करना है, मिरर में हम किसको देखेंगे, खुद को देखेंगे ना। यस, और हमको उनसे, उससे बात करना है, मिरर में जो दिखेगा ना इंसान, मुझे उससे बात खुद करना है, से। हम लोगों को उनसे, उसके ऊपर काम करना है, जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं ना, ना कभी किसी ने सिखाया हमको। करेक्ट। हम्म, सब दुनिया ने सिखाया, सब यस। ने सिखाया, राज दीदी ने सिखाया धन्यवाद करो, लेकिन खुद का धन्यवाद करो किसी ने सिखाया क्या हमको। हम्म, कि यार तू भी नहीं, दिन भर से 4 बजे से उठ के जॉब को जाती है, घर का खाना बनाती है, ट्रेन पकड़ती है, भागती है, बच्चों का करती है, सास का करती है, मम्मी का ध्यान रखती है, सबका करती है, रात को 10 बजे घर पे आती है, बराबर। बराबर। हमारे भी पीरियड आते हैं तो हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारे ऊपर, कितना कुछ हमारे शरीर के अंदर उथल पुथल होती है, लेकिन कभी हम खुद का धन्यवाद करते हैं क्या। नहीं। नहीं। है ना, नेचुरल है, ये तो लेडीज का काम ही है, क्या सुनता, ये तो करना ही चाहिए। और किसी ने नाम रख दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो फिर और हम ब्रेक डाउन में चले जाते, करेक्ट। तो वो क्या बोल करेक्ट। रही है, देखो, वो 21 दिन का कोर्स है, मैं क्या सिखाती हूँ, अगले 3 हफ्ते में आईने में देखकर जीवन बदलना है। तो बदलना है अपना जीवन आईने में देख के आपको। रेडी हो आप लोग। यस। यस। जैसे अभी आपने, वो नंदा दीदी को मैंने बताया था, आप लोगों को सभी को बताया था, मैजिक का बैग बनाना है। ये मैजिक के बैग के साथ में अब उसी में हमारा ये नया नोटबुक रख दो, उसी में ये दर्पण भी रख दो। मतलब हमारे मैजिक के बैग में क्या क्या आ गया, मैजिक रॉक आ गया एक, बराबर। एक हमारा नोटबुक आ गया जिसमें हम ब्लेसिंग लिखते हैं, आ गया। सपनों की डायरी आ गई, पेन आ गया ना, 4 चीजें। अब उसमें ये दर्पण और नया नोटबुक भी रख दो, है ना। मैजिक स्टोन भी आ जाएगा।
हाँ, मैजिक स्टोन बोला ना मैंने, मैजिक स्टोन तो पहले बोला। मैजिक स्टोन, एक पेन मैजिक का जिसमें हम ब्लेसिंग लिखते, ग्रेटिट्यूड लिखते, वो वाला बुक, 3 चीजें हो गई। और सपनों की डायरी, हाँ, रोज 10 नोट, सपने हम लिखते हैं ना, चार। 4 चीजें हाँ, और हो गई। मनी नोट भी आ गए, हाँ, नोट वो अपने मनी के मनी नोट, मनी एंड वो तो, लिखे वो हैं। स्टिकर तो चिपकाने हैं ना, वो तो चिपकाने हैं, वो अंदर नहीं रखने हैं ना। विजन बोर्ड हाँ, वगैरह सब 10 जगह चिपकाने के हैं। हमने सीक्रेट ओके। मूवी देखी थी, सीक्रेट मूवी में वो क्या बोलता, मैं छत पे चिपकाता हूँ, बोले रोज सो के उसको देखता था छत पे, हाँ, है ना। हाँ, तो आप ओके। छत पे भी चिपका सकते, ओके। जहां सोते हो उधर भी ऊपर चिपका सकते हो। अलग अलग जगह वो नोटें चिपकाने की है हमको, मैजिक चेक चिपकाने की है, जिसको हम पढ़ सकते हैं ना 3 3 4 4 बार। यस। राइट, अभी उसमें हमारा ये भी आ जाएगा, ये दर्पण आ जाएगा, शीशा, और हमारी नवी नोटबुक, आज से न्यू नोटबुक, ठीक है ना। चलिए, उन्होंने क्या बोला देखो, खुद से प्रेम करो, अपनी आंखों में गहराई से देखना, और एफर्मेशंस को दोहराना। एफर्मेशन मतलब क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है, देववती। सीधी भाषा में, पॉजिटिव। है ना। मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, इसको क्या बोलेंगे, एफर्मेशन है ना ये। मैं आनंदित हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, ये एफर्मेशन। ये हम जब एफर्मेशन। बार बार बोलते हैं ना, तो ये हमारे माइंड में फीड हो जाते हैं, हमारे ब्रेन को। उसको ब्रेन को नहीं समझता सच्ची गलत क्या है। लेकिन जब हम बोलते हैं ना, हम स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ, मेरा वेट, जैसे मैंने मेरा स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको मैजिक बुक में, कि आई एम फिट फाइन हेल्दी विथ 51 kg एट वेट ही है। वो उसको माइंड को धीरे 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 फीडिंग मिलके उसके में ब्रेन में वायरिंग होती है पूरी। आया ध्यान में, एफर्मेशन समझ में आया। हाँ, हाँ। हाँ। जी, चलिए आगे चलूं। देखो उन्होंने क्या बोला, स्वयं से प्रेम करना सीखना दुनिया को सुरक्षित एवं प्रेम करने वाले स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका। दुनिया को सुरक्षित देखना, हमको बहुत ऐसे असुरक्षित महसूस होता है ना, डाउट आते हैं, ये रहते हैं हमारे मन में, शंकाएं रहती है बहुत। जैसे अभी वो दीदी ने बोला कि मैं मिरर में कम देखती हूँ, कभी किसी ने कुछ तो भी ब्रेक डाउन कर दिया, किसी ने कुछ बचपन में बोल दिया, तो मिरर में वो दीदी कम देखती है, हालांकि इतनी सुंदर है, गोरी पान है, लेकिन वो बोलती है मैं मिरर में ही नहीं देखती हूँ ज्यादा। तो ये है ना, कुछ उनके मन में कुछ तो भी बिलीफ है, कुछ तो भी धारणा बनी हुई है, उस वजह से ये होता है। तो ये सबको हमको निकाल के फेंकने का है, हमारे माइंड में से हमको ये सब में निकालना है, राइट। हम क्या करते, शरीर के ऊपर काम करते, लेकिन हमारे शरीर की हर बीमारी का कारण हमारा ब्रेन है। कुछ तो भी बिलीफ हमारे अंदर रहता है, उस वजह से बीमारी हमारे शरीर में आती है। मैंने मैजिक मूवी भी आपको बोला था, मैंने मैजिक बुक में भी आपको बोला था। वंदना जी म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। आप बोलिए और वापस म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में जाता है ना, इसलिए धन्यवाद। चलिए, उसने क्या बोला लेखिका ने, देखो, मैं मिरर वर्क खुद से प्रेम करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं एफर्मेशन सिखा रही हूँ। हमारी दीदी भी हमको एफर्मेशन सिखाती है ना, राज दीदी। नारायण रेकी सीखते यस। हैं तो उसमें वाक्य रहते हैं ना, मैं आनंदित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सदा आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे 5 स्टेटमेंट बोले ना दीदी हाँ, ने नारायण रेकी में भी, उसको हम्म, एफर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, वो पॉजिटिव हाँ, स्टेटमेंट रहता है, राइट। देखो उन्होंने क्या बोला, देखो एफर्मेशन क्या रहता है, सब ध्यान दे के सुनो। ये समझ लो आपकी 10वीं की बोर्ड की एग्जाम है, आपने 10वीं दिया, मिरर वर्क मैजिक करा तो 10वीं दिया, अभी 12वीं की एग्जाम है 21 दिन में आपकी। एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ, नींद नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं, आके ऐसी पीठ कड़क। ध्यान देखो अभी वो क्या बोल रही है लेखिका, जो कुछ भी हम कहते हैं सोचते हैं वो एक अफर्मेशन है। क्या बोला, जो कुछ सोचते हैं जो कुछ बोलते हैं वो क्या है, अफर्मेशन है। अगर बराबर। हमारे मुंह से निगेटिव सेंटेंस निकल गया तो वो भी क्या हो जाएगा, परमिशन। अफर्मेशन हो जाएगा। आपकी स्वयं से की गई बातें, आपके मन में चल रहे विचार अफर्मेशन की धारा है। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो भी ब्रह्मांड तक जाते हैं, अगर वो मुंह से बोल दिए तो और ज्यादा। बोलते हैं ना, हर वास्तु तथास्तु बोलती है, बोलते हैं ना, हमेशा शुभ बोलो, अपन बोलते हैं ना अपने में, लोगों में सभी लोग बोलते हैं ना, हम भाई शुभ शुभ बोला कर, शुभ बोला कर, ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम। हाँ, बराबर। और मैंने भी मैजिक बुक में सबको डांटा था, तड़का नहीं लगाना, छोक नहीं देना, अपनी बातों को शॉर्ट में बोलना, ब्रेक डाउन बोलना, प्रॉब्लम शब्द नहीं बोलना, इशू नहीं बोलना, निगेटिव शब्द बोलना नहीं, मैंने सिखाया था ब्रेक डाउन बोलना। अच्छा, ब्रेक डाउन हम कब बोलते हैं, जब निगेटिव सिचुएशन हमको बताने की है ना, कुछ प्रॉब्लम बताना है तो ब्रेक डाउन बोलना, प्रॉब्लम नहीं बोलना। और जब अच्छा हुआ तो क्या बोलना सिखाया था क्या,
मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, मेरे को शेयरिंग करना है, तो क्या बोलते हैं, अब सिखाती हूँ, सुनो। उसको बोलते हैं ब्रेक जैकपॉट थ्रू। लगा। ब्रेक थ्रू, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक थ्रू। ब्रेक क्या बोलते डाउन, हैं? ब्रेक, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू। हाँ, अच्छा। जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सब अफर्मेशन है। हमारे मन में चल रहे विचार भी अफर्मेशन है। ये अफर्मेशंस आपके अवचेतन के लिए संदेश है। अवचेतन मतलब क्या, सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव कब होता, जब हम रात को सोते, मतलब हमने मोबाइल रख दिया, चश्मा उतार के रख दिया, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद हम आंखें बंद करके जब नींद में जाते हैं, वो जो कुछ सेकंड्स होते हैं, तब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, करेक्ट। उस समय हम कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ। इसलिए करते ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट जाने चाहिए ना, कि भाई हम हम्म, क्या बोल रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, उसमें क्या सिखाया था मैजिक रॉक में, दिन भर में जो अच्छी चीजें हुई उनको याद करो और उनका धन्यवाद करो, करेक्ट। नंदा दीदी आप दिख नहीं रहे हो, एडजस्ट करो ना, फोन लैपटॉप जो भी होगा। हाँ, अफर्मेशंस आपके अवचेतन मन के लिए संदेश है। आपकी सोच व्यवहार के अभ्यस्त तरीके स्थापित करते हैं। ये बार 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 अगर हमने निगेटिव बोला, हमारे माइंड में गए ना, तो हमारी सोच भी वैसी होती और हमारा व्यवहार मतलब हमारा स्वभाव भी वैसे बन जाता। हमने देखा ना, कोई कोई लोग स्वभाव में बहुत निगेटिव रहते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, डाउट करने वाले रहते हैं, भला बुरा बोलने वाले रहते हैं, ऐसे लोग देखे हमने। अपन बोलते हैं ना, इनको बहुत डाउट है यार, ये लोग है ना, बार बार यही सोचते, बार बार वो अलमारी बंद है क्या नहीं देखेंगे, बार बार रूम का चाबी देखेंगे, बार बार सफाई का देखेंगे, और भी कुछ देखेंगे। तो हम बोलते हैं ना ऐसे, क्योंकि ना वो वही सोचते हैं, वही मन में डाउट, वही विचार, वही शंका। बचपन में कुछ वैसा हुआ रहता है, तो वो बचपन से माइंड में गिरा हुआ होता है उनके, लेकिन कोई निकालने वाला आया नहीं ना वो कचरा। 40 साल से अगर तुम्हारे माइंड में कुछ, अपने किसी ने कुछ भर दिया, तो वो निकालने वाला कोई मिला नहीं ना अपने को। तो आज हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के, ये नया लग रहा है कुछ आपको। यस दीदी। हाँ। सकारात्मक अफर्मेशंस अंदर उपचारात्मक विचार, देखो उपचार, उपचार कर रहे, उपचार यानी थेरेपी। मैंने बोला ना मैं काउंसलर हूँ, मेरे आपने देखा होगा थेरेपिस्ट, ब्रेन साइंस थेरेपिस्ट, मतलब साइकोलॉजी पर आधारित उपचार पद्धति में हम करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, देखो आपके अंदर उपचारात्मक विचार और सोच का रोपण करते हैं। रोपण मतलब क्या, रोपण कब करते हैं हम, जब हम एक गमला लाते हैं ना मिट्टी का। अभी आषाढ़ का महीना है, हम लोगों की नागपाचे आज की, अपन वो लगाते हैं ना, तुलसी की शादी करनी है तो आषाढ़ में हमने सो देखा था, हमारी मम्मी तुलसी के बीज लाके तुलसी लगाती थी कि नहीं भाई, नई तुलसी हर साल होनी चाहिए। शादी करनी है ना घर में, तो कृष्ण कन्हैया रहते ही है, लेकिन तुलसी हर साल मम्मी न्यू लेती थी। वही तुलसी से शादी पुरानी नहीं होती थी। तो तुलसी लगाते हैं, तो रोपण करने के लिए क्या करते, मिट्टी का कुंडा लाएंगे, बीज। प्लास्टिक का नहीं, मिट्टी का कुंडा, उसमें मिट्टी, उसके अंदर फिर हम बीज डालते हैं ना ऐसे खड्डा करके। उन्होंने क्या बोला, खड्डा करने के लिए पहले हम मिट्टी, खराब मिट्टी ऊपर करते हैं क्या, जब हम कुछ रोपण करते हैं, नया कुछ सीड डालते हैं, नया पौधा लाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा कुरेद के। इस तरह से हमारे यहाँ से हमको पुराने बिलीफ निकालने पड़ेंगे, जो पुरानी धारणाएं हैं जो गलत है, निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो हम वो रोपण करने को जा रहे हैं हमारे यहाँ माइंड में, नए विचारों को, नई धारणाओं को और नए अफर्मेशंस को। तो जो भी निगेटिव बिलीफ थे, जो निगेटिव धारणाएं थी, उनको हमको क्या करना है, सबको निकालना है ना। उसका रोपण करना है नया अफर्मेशंस का। वो नया अफर्मेशंस क्या करेगा, देखो अभी आपके लिए, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में, मानसिक शांति, आंतरिक खुशी उत्पन्न करने में सहयोग करता है। ये अफर्मेशन का जो हम रोपण करेंगे, वो क्या करेगा हमको, ये अफर्मेशन हमको क्या करेगा बताइए। मानसिक विकास। मानसिक विकास करेगा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ना। आज मैं खुद भी हूँ, सेल्फ। मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, ये हूँ, थोड़ा सा रंग भी ये हो गया है मेरा डार्क, तो मेरे मन में भी बहुत खुद के लिए नेगेटिव विचार आते हैं ना। लोग जज करते हैं ना बाहर से देख के आपको, लोग आपको बाहर से देख के जज करते हैं ना, तो अपने को बुरा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना।
लेकिन ये नए साथ में। अफर्मेशंस क्या करेंगे जब मैं खुद को देख के बोलूंगी, यस सुनीता तू सुंदर है, तू जैसी है वैसी बहुत अच्छी है, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ जैसी है वैसी, तो क्या होगा? आपको देख के मेरे को भी पानी की प्यास लग गई, लोटा भर के पी रहे हो। तो, तो क्या होगा? अभी 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, वापस इसी पे ज्वाइन कर लेना सब जने, हाँ। कल, आज के दिन, कल से नहीं होगा ये, कल से कंटिन्यू चलेगा। वो एक्टिव नहीं हुआ ना अभी तक, इसलिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान विकसित होगा, मानसिक शांति मिलेगी, आंतरिक खुशी मिलेगी। आंतरिक खुशी मुझे अंदर से हैप्पीनेस मिलेगा, मानसिक शांति, मेरा दिमाग ठंडा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे कोई कुछ भी बोले, लोगों की परवाह नहीं करूंगी। अच्छा बोला, लोगों का तो काम है ना बोलना, कि नहीं बोलना काम है ना। देखो, मोटे रहेंगे तो बोलेंगे, खराब रहेंगे तो बोलेंगे, गोरा पान रहेंगे तो भाई इसको तो आदमी को नहीं, कितनी दुबली पतली सुंदर छोरी है भाई, यहाँ कया होशी को, लोगों को ही चिंता मेरी पड़ी। अच्छा, अभी थोड़ी काली हो गई हूँ, थोड़ी डार्क कलर हो गया, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, हाँ ध्यान नहीं देती खुद की तरफ, कितना वजन बढ़ रहा है, कैसे हो रही है। सब लोग तो अच्छा भी बोलते, भरा भी बोलते ना, तो हमको उसके ऊपर ध्यान देना है, इफेक्ट करके लेना है क्या? अगर लोगों का इफेक्ट हाँ, करके लिया तो जीना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? और वही हमने किया ना, सबका ध्यान रखा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, यही किया ना अपन ने, सभी ने यही किया ना। हाँ, सही बात। यस सर। यस दीदी। देखो उन्होंने क्या बोला, देखो, सबसे मजबूत एफर्मेशंस वो होते हैं जिन्हें आप आईने के सामने जोर जोर से दोहराते हैं। तो रोज आपको क्या काम करना है? अपने घर में हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, शांत जगह में दर्पण में जाके जोर जोर से रोज को बोलना है। मैं तो ये वॉशरूम में करती हूँ भाई, घर में सब रहते हैं तो। अगर बेटा बहू जॉब को गए, अकेली रूम में रहूंगी तो बेडरूम में करती हूँ, नहीं तो वॉशरूम में हमने मिरर लगाया हुआ है। वॉशरूम में दरवाजा बंद करके जोर जोर से ये सेंटेंस अपने के खुद से अपने को बोलने पड़ेंगे। अगर घर में परमिशन है, कोई कुछ नहीं बोलता तो कर लो, कोई खराबा नहीं है इसमें। लेकिन आई कांटेक्ट करना है, हम खुद से ही आंखें नहीं मिलाते हैं। अरे तुम खुद से आंखें नहीं मिलाते तो औरों से आंखें मिला के क्या बात करोगे? और आंखें मिला के बात नहीं करे तो ऐसा लगता ना नजरें चुरा के बात कर रही है, भाई मन में कुछ काला है क्या, क्या बात है? कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसलिए आंखें नहीं मिला सकते हम। पहले नजरें खुद से मिलाओ, जो मिरर में सामने दिख रहा है ना। बहुत अच्छा बोला है, देखो उन्होंने क्या बोला। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। स्वयं के बारे में भावनाएं प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित बोले तो रिफ्लेक्शन करता है ना। मुझे हम्म, अगर खुद को देख के मिरर में खुद से अच्छा नहीं लगता तो लोगों को मैं कैसे अच्छी लगूंगी? मेरे को मेरी खुद की कंपनी अच्छी नहीं लगती, मैं 10 मिनट खुद से बात नहीं कर पाऊंगी, तो लोग मुझसे बात करना पसंद करेंगे क्या? नहीं, सीधा सवाल है। मुझे खुद को मेरी कंपनी पसंद नहीं है, तो लोगों को मेरी कंपनी अच्छी लगेगी क्या? नहीं, नहीं लगेगी ना। नहीं, नहीं लगी। इतना अच्छा बोला है उन्होंने, देखो आपकी भावनाओं को, जो मेरी भावना है, जो मेरा स्वभाव है, मेरी अंदर की जो भावना है, उसको ही मेरे पास भेजेगी ना। अगर मेरे मन में निगेटिविटी भरी है तो मेरे को भी निगेटिविटी मिलेगी अंदर मिरर हम्म, में देखकर, बुरे बुरे बराबर। ख्याल आएंगे, आई कांटेक्ट नहीं होगा। ये दिखने को आपको लग रहा है, लेकिन मिरर में देख के करना ही करना है। रोना आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ होगी, होगा नहीं, लेकिन करना ही करना है। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, बीमारी ठीक करनी है, तो इस पे काम करना ही करना है। सुमन जी आप है क्या? सुमन भाभी, सुमन भाभी सो रहे क्या, सुन रहे हो? सुमन है, भाभी वो है लेकिन, हाँ वो है, लेकिन है सुन रहे लेकिन, नहीं सुन रहे मालूम नहीं। नहीं, उनको भी हाँ, काम करने के है लिए वो। काम आएगा ये, इसलिए मैंने बोला ठीक है, उनकी इच्छा नहीं हम्म, सुनना, सुनना वो बनना, उसके लिए अपन नहीं बोल सकते उनको। वह तुरंत आपको एहसास करा देता कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और आप कहाँ खुले और प्रवाहित है। मतलब हमारे बिलीफ कहाँ पे है, हमारी रुकावटें कहाँ पर है जिंदगी में, तुरंत आंसर मिलेगा मिरर में देखकर। और कहाँ खुले और प्रवाहित है, मतलब हमारा मन कहाँ खुला है, कहाँ हमने सब छोड़ दिया है, ये भी हमको मिरर में मिलेगा। हमारे जो बिलीफ है, हमारे जो धारणाएं है, हमारे मन में जो धारणाएं बैठी है, उस सब का उत्तर हमें मिरर में देख के मिलने वाला है।
आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ आ रही रही है। है। नहीं आ रही है? कैसे होगा? टर्न अप वॉल्यूम। एक सेकंड। अचानक से कैसे आवाज चली गई है? आवाज आ रही है दीदी। आ रही नहीं, है क्या? आपकी आवाज आ रही है। आ आ आ रही 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 है। है है, ना? आपकी हाँ ठीक है, ठीक आवाज है। आ रही आ है। रही है, आ रही आवाज आ रही है, मुझे मैसेज आया कि आवाज को बढ़ाओ करके, इसलिए मैंने पूछा। है। आवाज आ रही नहीं, है, खाली आवाज आ रही है। पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रहे, पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रहे मुझे। आपको नहीं दिख रहे हैं? हाँ। मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स। हाँ, इसलिए मैंने वो हाँ वो स्क्रीन पे ऐसे हाथ लगाया ना, तो वो लाइन आ गया मेरे लाइन हाथ आ से। गई, हाँ। हाँ, देखो, स्क्रॉल करके ऐसा देख। उन्होंने बोला आईना आपके भावनाओं को प्रतिबिंबित करेगा, आपको एहसास दिलाएगा कि आपकी धारणाएं, आपके बिलीफ कहाँ पर है और आप कहाँ पे खुले विचारों के हो। अपन बोलते हैं ना, मैं तो बहुत फ्री स्वभाव की, ओपन माइंडेड हूँ, वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। आपको स्पष्ट रूप से ये मिरर दिखा देगा। यदि एक खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता है। हमारे खुद के कौन से विचार बदलना, ये हमको हमारा मिरर सिखाएगा, हमारा दर्पण सिखाएगा। आया ध्यान में? हम्म, कितनी अच्छी बात है ना। अभी तक हम दूसरों के लिए धन्यवाद करें, दुनिया के लिए करें, सबके लिए करें। आज हम खुद के ऊपर काम करने वाले, खुद के विचारों के ऊपर। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ दीदी। यस। नया लग रहा है? अभी तो हमने शुरू नहीं करा, एंट्री नहीं करी अभी तो। जब आप खुद से प्रेम करना सीखोगे तो आप अपने कहे शब्दों को, अपने किए कार्यों के प्रति अधिक जागरूक होगे। जो हम शब्द बोलेंगे, जो हम काम करेंगे, उसके लिए हम अलर्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम खुद से प्रेम करने लगेंगे ना। आप पहले अपना जितना ध्यान रखते थे, उससे अधिक गहरे स्तर पर अपना ध्यान रखने लगेंगे। रखने लगेंगे कि नहीं? सही बात। अपन मॉल में जाते हैं ना, मॉल में देखो पैसे सबके पास है। आज हम सब 50+ होंगे मुझे लगता है ना, 45+, 50+, हम सब लेडीज होंगी। किसी भगवान की, नारायण की कृपा है हमारे सब, हमारे पास प्रचुरता है सब चीज की। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए लेने के गए तो हम टैग नहीं देखते ना। और हमारी आदत है, हमारी साड़ी निकाली, कुछ निकाली तो पहले टैग देखते हैं। कोई हस्बैंड मना नहीं करते, कोई बच्चा मना नहीं करता, लेकिन हमारी आदत है ना। क्या करना है ये मुझे, मैं तो, मेरा तो खुद का है, ये क्या करना है इतना लेके, मुझे कौन देखने वाला है। मैं ऐसे बोलती हूँ, क्या करना है इतनी महंगी साड़ी लेकर, मुझे किसको दिखाना है। आप समझे मेरी बात को? होता है ना ऐसा। बराबर। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या बोला, आप खुद को अधिक जागरूक हो जाएंगे, खुद का जितना ध्यान रखते थे उससे ज्यादा ध्यान रखेंगे। अपना भी खुद का हक है ना कि हम खुद के भी लाड़ करें, खुद को भी प्यार करें, खुद को भी पैम्पर करें, है कि नहीं है? है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, यह तो बहुत शानदार बात है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ बुरा हुआ तो आईने के पास जाकर कह सकते हैं, ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह जो भी हुआ यह बीत जाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और हमेशा करूंगी। देखो, बुरा हो गया तो क्या बोलना है, कोई बात नहीं, कुछ गलत हो गया, कुछ हो गया ना, तो आईने के पास जाके बोलना है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये जो भी सिचुएशन आई है, ये जो ब्रेकडाउन आया है, ये निकल जाएगा, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा प्रेम करूंगी। ये मिरर में देख के खुद को बोलना है। आया ध्यान में? लोगों को प्रेम करती हूँ, आई लव यू बोलना बोले तो बहुत बड़ी बात लगती है ना। हमारे जमाने में हम बोलते ही नहीं थे ना कभी। आजकल तो सर्रास सर्रास हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे रहते ना, हमारे पोता पोती, उनको दिन भर आई लव यू बोलना पड़ता है। मतलब नॉर्मल बात है उनके लिए, और हमारे जमाने में आई लव यू बाप रे, ऐसा था, है ना। हमसे अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने बैठना, स्वयं का सामना करना शुरुआत में मुश्किल होता है। सुनिए क्या बोल रही वो, शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन इस प्रक्रिया को खुद से प्रेम करो कहते हैं। जब आपको तकलीफ होगी